मिनट्स के भेदभाव आपको बताता हूं। अगर पद्मिनी जी और पूनम जी के लिखे जाते हैं ना मिनट्स, तो क्या लिखा जाता है? पद्मिनी जी ने निराश होकर ये कहा, मतलब निराश होकर कहा, मतलब एक्सप्रेशन मिनट्स में कहां आ रहे? उनके लिखा जा रहा है पद्मिनी जी ने निराश होकर कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया। मतलब ये हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, उनका सुन लीजिए। मैं रमाकांत बोरुडे सिंटा का लाइफ मेंबर हूँ। मेरे साथ 2 किस्से हो गए बहुत बुरी तरह से, जो मुझे बहुत दुख के साथ आपके सामने कहना पड़ रहा है। 2024 में जो इलेक्शन कमेटी थी उसका मैं सदस्य था। उसके अंदर जब हम एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज कर रहे थे तो अमित बहल जी को मैंने पॉइंट आउट किया था कि अमित बहल जी की कुछ ड्यूज थे, वो ड्यूज क्लियर किए बगैर वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, जो हमने पॉइंट आउट कर लिया। फिर उसके बाद में फिर भी वो दिंडोशी कोर्ट गए, दिंडोशी कोर्ट से हाई कोर्ट गए, फिर बाद में कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि हमें इलेक्शन लड़ना है, लड़ लिए, हार गए। फिर उसके साथ 2 साल तक जो कमेटी थी वो कमेटी ने उनकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद वो गुनहगार साबित हो गया। और सिंटा का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इफ यू फाउंड गिल्टी द एक्शन विल बी टेकन ऑन हिम। आज 2.5 साल होने आए, अमित बहल जी का कार्ड अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। 3 पैसे भी चले गए। उसके साथ टीना घई करके भी हमारी उस कमेटी की मेंबर थी, उनके पास को भी उनको मेडिकल का तभी सिर्फ 50,000 का प्रोविजन दिया जाता था, उनको करीबन 4.5 लाख रुपए दिए गए। और आज वो इलीगल कमेटी की मंच में बैठी हुई सदस्य है। ये होगा एक किस्सा। दूसरा किस्सा 10th में 2025 में एजीएम में पूनम जी ने, ताकि कंपैरिजन लीड करना है, हमारी उपासना सिंह को एज ए सेक्रेटरी मीटिंग को पूरा चलाना है, तो पूनम जी ने पूरा माइक हाथ में लेके रखा था। और तब कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ वो 2026 यानी 2 साल तक ये कमेटी काम करेगी। 2025 10th मई में एजीएम में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हम 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लॉ में बैठता नहीं है। तो ये चीजें उन्होंने हाथ ऊपर करके इलीगल तरीके से कर ली और मेजॉरिटी में वो थी भी नहीं। धन्यवाद, तो धन्यवाद। बहुत सारी थैंक यू। एंड में मैं खाली हो गया है, टाइम खत्म हो जाने के। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला सब लेकर आए थे। आप जब जाएंगे और आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये सिंटा के नाम पे आए हैं। अगर कोई भी कमेटी होती है, सिंटा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं जाके किसी को बोलती हूँ, उपासना सिंह को शायद कोई नहीं देगा पैसे। जब मैं जाऊं किसी से भी मिलने के लिए, मैं उसको बोलूं उपासना सिंह कुछ करना चाहती है, शायद ना मिले, या कोई भी दीपक पराशर या कुछ भी। लेकिन जब हम कहेंगे सिंटा के नीडी एक्टर्स के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो लोग पैसे देंगे। वो सिंटा के नाम पर पैसा आया और सब लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं अलग अलग तरह से। और उसमें सिंटा में क्या हुआ है, आप कुछ टाइम के बाद अगर ये कमेटी जब जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और सुनने को मिलेंगी और जल्दी आपको बहुत खुलासे मिलेंगे जो बहुत पूनम जी पद्मिनी जी कह रही है, तिवारी जी एक मिनट, पूनम जी पद्मिनी जी कह रही है कि हम फंड लाए, वो फंड नहीं लाए हैं, सिंटा के नाम से उनको फंड मिला है। नहीं, उनको सिंटा के नाम से फंड मिला है, उनके पर्सनल नाम से नहीं मिला है। तिवारी जी सिंटा बोलिए। हाँ पूनम बोल रही है। एक मिनट, आप क्या पूछ रही हैं? पूनम बोली एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ बोल के आप लोग बोले कि सिंटा इज डिसॉल्व, तो व्हाट इज द रियल स्टैंडिंग एंड तो रियल स्टैंडिंग यही है कि 12 सितंबर को री इलेक्शन होने जा रहा है फेडरेशन की देखरेख में, जो लीगल है। हु हैज टेकन द डिसीजन फॉर दिस री इलेक्शन? मदर बॉडी फेडरेशन। ओके, बिकॉज फेडरेशन के साथ ये लोग कनेक्टेड थे, इसलिए मैं बंद करूं बोलना? तो ये जो है फेडरेशन डिसाइड की है, इनके 11 मेंबरों के जो रिजाइन किए हैं, 12 लोगों ने
उपासना सिंह के साथ मिलकर के, क्योंकि इन्होंने मिनट्स में डाला था कि हमारा री इलेक्शन होगा, जिसको कि फेडरेशन की देख रेख में on होगा। that ground, वो ground पे हो रहा है. Is that the ground? Yes, Yes. I'll elaborate on this, Tiwari ji. Yes. We had our last official EC meeting before we resigned. Okay, and in that emergency EC meeting that we called, we decided that we want to dissolve the committee. We said that we will do it in the along with the federation, and we will inform the trade union also. And only after that will we resign. This last emergency EC meeting was called on the 5th of August, and we resigned on the 7th of August. After which we informed Federation, Trade Union, and we informed Sinta everywhere that we have finally resigned. And Pasta Singh, who was the General Secretary, who still hasn't resigned at all, and that is how she has the power to do everything, you know, till now. So it is totally legal, nothing illegal. We are not part of anything illegal. उपासना जी, उन्होंने कहा कि आपने अगस्त 3 की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी और विदाउट प्रोसेस आपने री इलेक्शन के लिए अपील की थी. तो आपने जो उन्होंने कहा कि आपने अगस्त 3 की इमरजेंसी मीटिंग अटेंड नहीं की थी, उसका रीजन क्या है? कौन सा मतलब? August 10th was an illegal EGM. अगस्त 3 की मीटिंग. Sorry? हाँ, तो 11 आपने अगस्त. emergency, last emergency सात. meeting आपने No, attend no. नहीं की थी. Last emergency EC meeting was on the 5th of August, and the illegal EGM was on later on after we had already resigned. So we will not attend any illegal meeting. Na? Okay. तिवारी जी, मैम, तिवारी जी, मेरा एक सवाल है. पुनिका जी, पूनम जी ने कहा था कि re-elections में उन्होंने दिखेंगे. आपको डिसएफिलिएट कर दिया आपकी फेडरेशन से, तो फेडरेशन को कोई हक नहीं बनता है कि वो सिंटा का इलेक्शन कंडक्ट करे. दरअसल ऐसा है कि जो कमेटी खुद भंग हो गई हो, उसको किसी तरीके का फैसला लेने का अधिकार नहीं है. तो पूनम जी या पद्मिनी जी को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था. कमेटी भंग हो गई है. री इलेक्शन होगा जब कमेटी आएगी. वो हमारे साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहे तो ना रहे, मगर ये डिसाइड नहीं कर सकती. सर, लेबर कोड को इंटरफेयर करने जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस में कि आप इंडिपेंडेंट कराएंगे इलेक्शन? वहां से लेटर. यस यस, दिया हुआ है. फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इलेक्शन करा सकते हैं और कराते रहे हैं. बहुत सारे एसोसिएशन हमारी है जहां हमने इस तरह के डिस्प्यूट को खत्म करके इलेक्शन करा करके 2 पार्ट होने से रोका है. यूनियन को 2 पार्ट होने से रोका है. फेडरेशन ही केवल कर सकती है. पूनम जी शायद लेबर कोर्ट में जा रही हैं, शायद इलेक्शन स्टॉप करने जाए के लिए. जहां मर्जी जहां जाए, हमारे पास राइट है कि हम इलेक्शन री इलेक्शन कराएं. हाँ भाई. दीपक, उपासना यस, just नोटिस mentioned- जारी हो चुका है. सबको भेजा जा चुका है. स्क्रूटनी कमेटी के नाम जा चुके हैं. सबको मैसेज भेजा जा चुका है. दीपक, नहीं, फेडरेशन के लोग रहेंगे, लेबर की तरफ से. हमने बहुत बार हमारी जनरल सेक्रेटरी जी ने ईजीएम बुलाने के लिए बात कही, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने उसको खारिज कर दिया. बहुत बार हमने कोशिश की. देखिए मैं बताऊं, हमारे जो है 2025 में जो एजीएम हुआ था उसमें 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, जिसमें मैक्सिमम पावर्स जो इसकी जनरल सेक्रेटरी की थी वो प्रेसिडेंट ने ले ली, और अब जो भी जनरल सेक्रेटरी को करना है वो प्रेसिडेंट से पूछ के करना है. ये सिंटा में है. 21 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आज तक कभी सिंटा में नहीं हुए. 22, हाँ शायद 22. तो आप अगर पिछला कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अभी का देखें तो आपको लगेगा कि जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अब कुछ भी वहां पे पावर ही नहीं रख रहे. Deepak, Upasana just told me that. Deepak, Upasana just told me that. One One minute. second. Hello. I just Hello. want Hello. Please sit down. Please sit down. 1 minute. Times of India wants to to. I am ask. not Times of India now. I am Variety and other papers. That's So, okay. is there anybody from Times of There's India nobody wants to in speak Times to of- me? is- You want to speak to Yes, me? yes. Tell me. My question is, Upasana just told me that they made you cry. Poonam and Padmini made you cry. What exactly had happened on that day? What did they do? They made you cry.
Yeah. सीपी ठाकुर, करेक्ट. Neeta Jhangi was in the AGM and she wanted to speak. तो जब वो बात करना चाह रही थी और उनसे माइक छीन लिया गया था और बदतमीजी की गई थी, जिसकी वजह से उनको नाराजगी थी. That is why she was given a show cause notice. But Upasana and myself and a few others agreed that show cause notice किसी को नहीं दिया जाएगा. We will only give them a letter because they are our children. वो हमारे बच्चे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सजा मिलेगी. बट सजा डज नॉट मीन कैंसलिंग द कार्ड. इट मीन्स 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने. दैट्स ओके बिकॉज दे आर आवर चिल्ड्रन. आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो अब गलती करते हैं ना, और हम उनको सजा देते हैं, घर से तो बाहर नहीं निकाल देते. So this was very important. I hope your question. हम खुद 2 साल 3 साल हम खुद. हेलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. बाकी इतना याद रखना, हम लीगल हैं, लीगल हैं. हेलो, मैं सिर्फ लीगल है. जय सिंटा. एक्सक्यूज मी. हेलो, मैं 2 बात बोलना चाहती हूँ. लता हया, मेरा मेंबरशिप नंबर है 704. इस कमेटी और उस कमेटी के बारे में सिर्फ 2 एग्जांपल देने काफी. दीपक जी पे एलिगेशन जो लगाए गए हैं कि दीपक जी घोटाला करते हैं, दीपक जी, मैं प्रूफ इस बात की दे रही हूँ. मैं इस बात का सबूत हूँ कि दीपक जी ने मेरे कहने पे, मेरा एक केस था जो मैंने जब झल्ली में कर रही थी, और दीपक जी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और सिंटा से कह के मेरा केस सॉल्व कराया. मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में बीमार थी और मैंने दीपक जी को फोन किया और उन्होंने उसका जो भी है वहां पे उस आर्टिस्ट की उन्होंने मदद की, बल्कि पैसा बढ़वाए. तो अगर दीपक जी पे एलिगेशन लगाया गया कि ट्रेजर है या इन्होंने कुछ गलत किया, तो ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि मैं इस बात का सबूत हूँ. 2 बार मुझे इसके प्रूफ मिला है. दूसरी बात ये उस कमेटी के बात ये कह रही हूँ कि जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और हमने उस दूसरे ग्रुप की तरफ से पढ़ा है कि ये इलीगल है, ये वो इलीगल है. तो मैंने पूछने की कोशिश की. एक बार मैं ऑफिस गई थी, मैंने पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या है, मुझे याद नहीं. तो ये जो जवाब दिया है वो मेंटेलिटी बता रहा है उन लोगों की. उन्होंने ये बोला कि जो ग्रुप बना हुआ है ना सिंटा के लोगों का, ये फालतू लोगों का ग्रुप है, ये इलीगल ग्रुप है. ये उन्होंने कहा है, ये सब फालतू के लोग हैं. तो यहाँ से आपकी जहनियत पता लगती है कि आर्टिस्ट के लिए उनकी क्या जहनियत है और इनकी क्या जहनियत है. बस मुझे इतना ही कहना था एक आर्टिस्ट के तौर पर. थैंक यू सो मच.